बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज का हमारा लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का 5th लेक्चर है और हमारा टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। पहले हम आपको जैसे पता है कि मोनोसेक्राइड्स ये प्रॉपर्टीज़ हैं। मोनोसेक्राइड जो उनसे होते हैं वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डाइसेक्राइड का, पॉलीसेक्राइड का एंड ओलिगोसेक्राइड्स का। जो डाइसेक्राइड होते हैं उनको पता है कि डाइसेक्राइड क्या होते हैं। डाइसेक्राइड आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड। और जब दो से ज़्यादा 3 से 9 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट का उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। और जब 9 से ज़्यादा, पॉली का मतलब होता है मैनी, अगर मैनी यानी 9 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में लिंकेज के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक या 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ जाएं तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। एक बार दोबारा बताता हूँ, जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसका, डाइसेक्राइड का एंड पॉलीसेक्राइड का, यानी ये डाइसेक्राइड भी बनाते हैं और पॉलीसेक्राइड भी। मोनो का मतलब होता है 1, इसी तरह डाई का मतलब होता है 2, डाइसेक्राइड का मतलब है 2 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलेंगे तो जो सेक्राइड बनेगा उसको हम कहेंगे डाइसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी जब मोर देन 9 monosaccharide units combined together, the end result that carbohydrate will form is known as polysaccharide। अब जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो क्योंकि सिंपल होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं तो वो इजीली वाटर सोल्युबल होते हैं। और जबकि डाइसेक्राइड ये भी सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड से बने होते हैं मिलकर, तो ये भी क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल होते हैं। इसके अलावा जो पॉलीसेक्राइड हैं वो क्योंकि मैनी स्ट्रक्चर से बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत ज़्यादा 1,4 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो उनका टेस्ट स्वीट होता है, डाइसेक्राइड का भी टेस्ट स्वीट होता है, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे ग्लूकोज जब आप टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट मीठा होता है, और इसके अलावा डाइसेक्राइड या फ्रुक्टोज शहद आप जब खाते हैं तो उसका टेस्ट क्या है, मीठा होता है। और जब डाइसेक्राइड यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जब आप फॉर एग्जाम्पल डाइसेक्राइड में क्या आ सकता है, लैक्टोज आ सकता है या सुक्रोज यानी चीनी जो वाइट शुगर होती है, जब उसको हम खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, तो ये स्वीट होता है। जबकि पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल क्या थी, पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल थी स्टार्च। लेकिन जब आप स्टार्च खाते हैं, स्टार्च में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, वो इसमें चावल वगैरह भी आते हैं, लेकिन जब हम ये खाते हैं तो इसका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट स्वीट नहीं होता, रॉ टेस्ट होता है। इसके अलावा आ जाता है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मोनोसेक्राइड की रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है कि उनमें कोई एक्टिव फ्री ग्रुप अगर है तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। और मोनोसेक्राइड में हर वक्त एक जो एक्टिव ग्रुप होता है वो फ्री होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डाइसेक्राइड में ये होता है कि सारे रिड्यूसिंग नहीं होते, कुछ डाइसेक्राइड ऐसे हैं जिसमें जो उनका एक्टिव ग्रुप फ्री होगा, तो इसलिए सम आर रिड्यूसिंग शुगर। जबकि पॉलीसेक्राइड आर ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि इनमें कोई भी ग्रुप कभी भी फ्री नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। आगे हैं सिंगल मोनोमर, यानी ये एक शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। कंपोज ऑफ 2 मोनोमर, यानी 2 मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ते हैं, या मोनोमर होता है यूनिट, यानी दो जो यूनिट आपस में मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक ही यूनिट होता है। और पॉलीसेक्राइड जो उनसे होते हैं कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी दे आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स मोर देन 9। इनका स्ट्रक्चर या तो सिंपल लीनियर हो सकता है और लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और इनकी जब एक यूनिट होगा तो वो किसी के साथ ब्रांच नहीं बना सकता, तो अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। जबकि डाइसेक्राइड का सिंपल होता है, लीनियर होता है और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ब्रांच का मतलब क्या है कि ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो इसलिए ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं।
और जो पॉलीसेकेराइड हैं उनका स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा और ब्रांच होगा, क्योंकि वो उनके अंदर बहुत से मोनोमर से वो बना होता है। तो वो उनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। इसमें क्या है, दे हैव अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, में सिर्फ एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है, 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, यानी मैनी रिंग स्ट्रक्चर्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोसेक्राइड। ये आप देख सकते हैं कि क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये लीनियर था पहले, तो जब ये कन्वर्ट होगा रिंग फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है। तो अब आप देखें कि ये नीचे लिखा हुआ है ए ग्लूकोज और ये लिखा हुआ है बी ग्लूकोज। ए ग्लूकोज तब होगा जब कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे होगा और हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर वाली साइड पे होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज हम तब कहेंगे जब कार्बन नंबर 1 पे H ग्रुप नीचे होगा और OH ग्रुप ऊपर होगा, तो ये होगा बीटा ग्लूकोज। इसके अलावा ये रिंग स्ट्रक्चर है किसका, राइबोस का, और ये रिंग स्ट्रक्चर किसका है, फ्रुक्टोज का। ठीक हो गया। इसमें जो राइबोस है उसमें कार्बन जो नंबर 1 वो ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये एंड 5 ये है। ठीक है। जो फ्रुक्टोज है उसमें कार्बन नंबर 1 जो सा है वो यहाँ से शुरू होगा, कार्बन नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है एंड 6 ये है। ठीक हो गया। अब एक डिफरेंस आप देख लें कि जो राइबोस है वो उसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, जबकि फ्रुक्टोज में 6 कार्बन होते हैं। लेकिन फिर भी राइबोस का स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर 5 कॉर्नर होता है, जबकि ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 हैं, लेकिन इसका रिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो 6 रिंग स्ट्रक्चर होता है। आगे ये है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मैंने आपको पहले बताया कि जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। ये उनकी एग्जाम्पल हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ गए तो एक डाइसेक्राइड बन गया, और इस डाइसेक्राइड को क्या नाम किया है, माल्टोज। आगे आप देख सकते हैं कि लैक्टोज है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे लैक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ मिला 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब ये बन गया तो इसका जो डाइसेक्राइड बना उसको हम कहते हैं लैक्टोज। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सुक्रोज। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे किसके, फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। इस 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से 2 मोनोसेक्राइड जुड़ने से एक डाइसेक्राइड बनता है, तो वो डाइसेक्राइड कहलाता है सुक्रोज। एक बार और आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि माल्टोज एक 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है, ये डाइसेक्राइड है। लैक्टोज डाइसेक्राइड एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज के मॉलिक्यूल से बनता है। सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है, ये ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल के आपस में मिलकर जुड़ने से बनता है। सुक्रोज को हम एक और बता दूं मैं, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, शुगर केन एंड शुगर बीट्स की एग्जांपल हैं। जबकि जो लैक्टोज है वो किधर से मिलती है, फाउंड इन मिल्क ऑफ मैमल, काउ मिल्क से या ब्रेस्ट मिल्क से। इसके अलावा माल्टोज है, ये मोलेसिस में और ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीसेक्राइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलीसेक्राइड है, यानी यहाँ पर कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 मैनी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। इसीलिए जब ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और इसके अलावा क्या होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है और 1,6 भी है। ये जो सा है, ये जो मैं सीधी इस तरह लाइन खींच रहा हूँ, ये है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जब ये बॉन्ड बनेगा आपस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज जब आपस में मिल रहे हैं तो ये आपस में जब मिले तो जो सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना वो है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत से ज़्यादा मोनोसेक्राइड, मोर देन 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलकर आपस में मिलने से बनता है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है और इसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। 1,4 जो ग्रे डॉट्स आपस में जुड़े हुए हैं ये 1,6 हैं, और जितने भी ग्रीन डॉट्स ग्रे डॉट के साथ जुड़े हैं आपस में वो हमेशा हैं कौन से, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं।
The next slide is general properties of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, आल्सो स्टोर फ्यूल्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट. राइबोस एंड डीऑक्सी शुगर फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ आरएनए एंड डीएनए. राइबोस का आपको पता है कि राइबोस में 5 कार्बन होते हैं और ये एल्डिहाइड होता है. अगर ये कीटो हो तो इसका नाम होता है राइबुलोज. तो जो राइबोस होता है वो डीएनए और आरएनए बनाने में मदद देता है. जो पॉलीसेक्राइड लाइक सेलुलोज जो सी होती है पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल है, और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है किसका, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और प्लांट की सेल वॉल बनाने में मदद देते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो से होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स के साथ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, तो वो प्ले करते हैं पार्ट अपना सेल इंट्रैक्शन पे. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन, और इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. इसकी आगे है बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस. बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि ये डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. जो ब्रेन सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो होली डिपेंडेंट किस पे करते हैं, वो करते हैं ग्लूकोज पे, क्योंकि वो लिपिड्स और जो हैं प्रोटीन उनसे अपनी एनर्जी इनटेक नहीं ले सकते, और इसी वजह से अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो बहुत जल्दी ब्रेन और रेड ब्लड सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट. स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जब आप फास्टिंग कंडीशन में होंगे तो जो फास्टिंग कंडीशन में जो बॉडी हमारी एनर्जी यूज़ करेगी वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से यूज़ करेगी जो उसने ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया होगा. इसके अलावा ये फैट्स और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में भी मदद देते हैं ग्लूकोज. इसके अलावा सेल इंट्रैक्शन में मदद देते हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट एंटीबायोटिक और कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी कार्डियक मेडिसिन बनाने में भी काम देती है. थैंक यू वेरी मच. आज का ये वाला टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया है, और अब आपने इसमें जो सा लिखना है, आज का आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आपने जो पहला शुरू वाला टेबल बना हुआ है मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड का, आपने वो अपने पेजेस पे ड्रा करना है, और उसकी व्हाट्सएप जो पिक्चर है वो बायोकेमिस्ट्री वाले ग्रुप में आपने भेजनी है. थैंक यू वेरी मच.